क्वेश्चन है, यूपी टीसीटी और पीजीटी के लिए और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन 1857 विद्रोह का कारण नहीं था? ऑप्शन ए है आर्थिक शोषण, बी है व्यापार असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा, सी है त्रुटिपूर्ण न्यायतंत्र और डी है प्रथम अफगान युद्ध। तो इसमें पूछा गया है 1857 का विद्रोह का कारण नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रथम अफगान युद्ध कारण नहीं था। बाकी सभी 1857 के विद्रोह का कारण था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के अनेक कारण और भी हैं, जैसे भारतीय समाज के मध्य और उच्च वर्ग प्रशासन के उच्चतर पदों में अपनी बेदखली से परेशान थे, चर्बी वाले कारतूस का भी मुद्दा था और सिपाहियों का धार्मिक एवं जातिगत भावना। तो कई कारण थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने 1857 के विद्रोह के प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके तहत वह भारत की प्राकृतिक सीमाओं पर अंग्रेजी राज का विस्तार कर दिया था। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य सितारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध थे जो विलय किए गए थे राज्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते थे? ऑप्शन है एरिक स्टोक्स, बी है जॉन डब्ल्यू के, सी है आरसी मजूमदार और डी है एसएन सेन। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन डब्ल्यू के सिपाहियों की बगावत मानते थे 1857 के विद्रोह को। जॉन विलियम के एक ब्रिटिश सैन्य इतिहासकार, सिविल सेवक और सेना अधिकारी थे। सैन्य इतिहास पर उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों पर भारत में द हिस्ट्री ऑफ सिपाही युद्ध पुस्तक को लिखा था। 1844 में उन्होंने कलकत्ता रिव्यू शुरू कर दिया तथा 1856 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सेवा में प्रवेश किया। इन्होंने भारतीय मामलों से संबंधित कई कार्यों का संपादन भी किया। एक आशावादी के निबंध लिखे जो लंदन 1870 में और काफ़ी लगातार योगदान भी दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प सिद्धांत के तहत निम्नांकित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? तो ऑप्शन है उदयपुर, बी है बघाट, सी है संबलपुर और डी है अवध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, अवध को नहीं किया था, बाकी सभी को किया था। उदयपुर, बघाट, संभल, सितारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, करौली सभी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने 1857 के विद्रोह को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके द्वारा वह भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक अंग्रेजी राज का विस्तार कर दिए थे। हड़प नीति के तहत शामिल राज थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, उदयपुर, नागपुर, करौली थे, परंतु उस समय अवध का प्रथम नवाब वाजिद अली शाह था। 1848 ईस्वी में कर्नल सलीमैन की अवध क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके तहत अवध में चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई थी, जिसे उसने अराजकता की संज्ञा दी। तो इसलिए अवध नहीं शामिल हो पाया था विलय में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है चेरो और बोगता, बी है मुंडा और उरांव, सी है संथाल और मुंडा, डी है बिंगल और भील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुंडा और उरांव।
1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। पलामू के विद्रोह में सिर्फ आम प्रजा ही नहीं बल्कि राजा, सामंत और जमींदार भी शामिल हुए थे। यह संग्राम 1858 तक चला था। झारखंड की प्रमुख जनजाति मुंडा और ओरांव ने इस विद्रोह 1857 में भाग नहीं लिया था, जबकि चेरो, बोगता और खरवार जनजाति के लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी है मोहम्मद शाह रंगीला, सी है जहांदार शाह और डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बहादुर शाह जफर। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1857 की महान क्रांति हुई। उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी है नाना साहब, सी मंगल पांडे, डी कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंवर सिंह। यहाँ मुगल शासक नहीं होगा। 1857 विद्रोह के नायक कौन थे? मुगल शासक नहीं होगा, विद्रोह के नायक विद्रोह के नायक कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। 70 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? ऑप्शन ए है पीसी जोशी, बी है पी आई रॉबर्ट, सी है पर्सिवल स्पीयर, डी है सुमित सरकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी जोशी। पीसी जोशी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव व प्रारंभिक कम्युनिस्टों में से एक थे। 1929 में एम.एन. जोशी के नेतृत्व ने मजदूर आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसके अर्थवाद की प्रवृत्ति पनपी। हालांकि उन्होंने यह माना कि राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत 1857 का विद्रोह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए है सर अब्दुल रहीम, बी है दादा भाई नौरोजी, सी सर सैयद अहमद, डी सर विलियम वेडरबर्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में सर सैयद अहमद ने स्थापित किया था। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे, जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने मुगल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की, जो बाद में विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पूछा गया है काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे कूट दिया गया है, देख लेते हैं। रंपा है पहला, दूसरा संथाल, तीसरा है कोल और चौथा है बिरसा के नेतृत्व में मुंडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
3 2 1 4। पहले कोल आएगा, फिर उसके बाद संथाल, फिर उसके बाद आएगा रंपा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 2 1 4। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।